कर्नाटक राज्य के कलबुर्गी जिले के आलंद तहसील के कौलगा गांव में गोविंद भट्ट जोशी नामक एक सरल, भक्तिमान और सत्यनिष्ठ पुरुष रहते थे। वे प्रत्येक गुरुवार को मंगलवेढ़ा जाकर श्री स्वामी समर्थ महाराज के दर्शन करते। उनका निष्ठावान भाव देखकर स्वामी महाराज ने कहा, गोविंद भट्ट, तुम्हें बार बार यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं स्वयं कौलगा तुम्हारे घर आऊंगा। यह वचन सुनकर गोविंद भट्ट आनंद से अभिभूत हो गए और जैसा वचन दिया था वैसे ही सन 1846 को स्वामी समर्थ महाराज कौलगा पधारे। वहां बापूराव देशमुख, बापूराव कुलकर्णी और गोविंद भट्ट ने मिलकर उनका भव्य स्वागत किया। स्वामी समर्थ महाराज की सबने मिलकर पूजा और आरती की। स्वामी महाराज ने गोविंद भट्ट की पत्नी राधाबाई की गोद में चांदी की पादुकाएं रखीं। इन प्रासादिक पादुकाओं की कृपा से गोविंद भट्ट को पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम दत्त भट्ट रखा गया। यह दत्त भट्ट कवि था और उसने कन्नड़ भाषा में अनेक कविताएं की। लातूर में निवास करने वाले बालस्वामी भी इसी घराने से थे। ऐसे कई दिव्य पुरुषों का जन्म इस घराने में हुआ। स्वामी समर्थ महाराज ने गोविंद भट्ट से पूछा, क्या नृसिंह सरस्वती महाराज भी कौलगा आए थे? इस पर गोविंद भट्ट ने उत्तर दिया, हाँ, दीपावली के समय नरहरि कवि के आग्रह पर वे हमारे घर आए थे। यह प्रसंग गुरुचरित्र अध्याय 46 में भी वर्णित है। स्वामी समर्थ महाराज ने गांव वालों की पूजा और भक्ति को स्वीकार किया और आशीर्वाद दिया। स्वामी समर्थ से प्रेरणा लेकर चैत्र शुद्ध प्रतिपदा यानी गुड़ी पड़वा के दिन कौलगा में स्वामी समर्थ महाराज का भंडारा प्रारंभ हुआ, जो आज तक अखंड रूप से जारी है। श्री नृसिंह सरस्वती महाराज सन 1428 में कौलगा आए थे। उन्होंने अपने चरण स्पर्श से इस भूमि को पावन किया। इस पावन प्रसंग को भविष्य की पीढ़ियों तक पहुंचाने हेतु नरहर भट्ट जोशी ने 1177 फसली सन में उसकी पुनर्लिखित नोंद रखी। गाणगापुर यानी गंधर्वपुर उनकी कर्मभूमि मानी जाती है। कौलगा में बाबा कंबर नामक एक यवन संत की संजीवन समाधि है। गुरुचरित्र में वर्णित नंदीनामा जोशी घराने की वंशावली में इसकी नोंद सन 1531 में मिलती है। एक बार नृसिंह सरस्वती महाराज अपने शिष्य नंदीनामा के साथ हिप्रगी गए। वहां बाबा कंबर और कुछ यवनों ने नंदीनामा की झोली में मांस डालने का प्रयास किया। जैसे ही मांस झोली में डालने की कोशिश की, उसी क्षण हाथ में मांस बिच्छू में परिवर्तित हो गया। यह चमत्कार देखकर बाबा कंबर पश्चाताप से भर उठे और नृसिंह सरस्वती महाराज के चरणों में गिरकर बोले, बस जिना, मुझे अपने पल्लू में ले लीजिए। नृसिंह सरस्वती महाराज ने आशीर्वाद दिया, तेरी कीर्ति बढ़ेगी, तेरा झंडा सदा फहराएगा। तब से बाबा कंबर ने अपने जीवन को दत्त सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने अनेक वर्षों तक गाणगापुर में सेवा की और अंततः कौलगा में ही जीवित समाधि ली। स्वामी समर्थ महाराज कौलगा में जिस शिव मंदिर में ठहरे थे, वहां उनकी पादुकाएं और शिवलिंग विराजमान हैं।